श्री आनंदपुरी जी महाराज की, परमहंस दयाल महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज आप दिल्ली से चल के इस जयपुर की पावन भूमि पर आए और आकर के आपने मालिकों के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर दर्शन किए। सच बताऊं तो ये दर्शन बहुत अनमोल है। वास्तव में ये वाले जो दर्शन है बहुत अनमोल है। कारण श्री दादा गुरु महाराज जी का जो पावन शरीर है वो तो टेरी में है। जाके करे हो समाधि के दर्शन कैसे करोगे? आगरा में नागपुर के और श्री पावन दांतों की दंत समाधि श्री यहाँ पर। ये ऐसा क्यों किया इन्होंने? सबसे पहले तो हम इस बात पे विचार करते हैं कि ये ऐसे ये दांतों का, नाखूनों का, बालों का, ये सब क्या है? कारण ये था, जैसे आजकल भी कल युग में सब लोग भाई जी साडे मुंडे का ब्याह नहीं होता ब्याह, अरे भाई जी का अज तक खुद नहीं होया, तुहाडे मुंडे का की ब्याह कराएंगे? भाई जी खुद ही रड़ुआ घूमती फिरती। दूसरा, भाई जी साडा घर नहीं बनया, भाई जी साडा ये नहीं होया, सानू कुछ दसो। तब श्री दादा गुरु महाराज जी के पास भी लोग ऐसी ऐसी फरमाइशें लेकर आने लगे। तब दादा गुरु महाराज जी ने ऐसे दांतों का, बाल का, नाखून का ये बना दिया। कहते जो यहाँ से मांग के ले जाओगे तुम्हारी मन्नत पूरी हो। मेरे पास तो वो आना जिनको भक्ति चाहिए, जिनको साधना चाहिए, और जिनको ये सब जो शादी ब्याह, पुत्र पोतरे, दोतरे दोतरा ये सब चाहिए, तो यही सब आज का काम हो जाएगा। मेरे पास केवल वही पहुंचो जिनके पास केवल, जिनको नाम भक्ति की जरूरत है, अध्यात्म की जरूरत है, वो पहुंच गए। देखिए, सोच के विचार के देखिए, फुर्सत में कभी विचारना, खाली बैठे हुए। बिहार में छपरा जिला, वहां पर दादा गुरु महाराज जी का पावन अवतार हुआ। जीवन शुरू से ही संघर्षों में रहा सरकार का। पहले कई भाई भाई निकल गए। यही कारण रहा कि जब इनका जन्मदिन आया, रामनवमी वाले दिन, तो पिता तुलसी राम पाठक जी से उनके दोस्तों ने कहा, भाई आप भी इनका जन्मदिन मनाओ, 1 साल का बाबू हो गया। उनके मन में दूसरा डर था, पता नहीं मेरी खुशी बर्दाश्त होगी कि ना, या कुछ घटना ना घट जाए। तो मारे डर के कहते, आज खास क्या बात है जन्मदिन मनाने की? आज तो राम जन्म का सारी दुनिया में वैसे ही धूम मची पड़ी, सब राम जन्म मना ही रहे हैं, क्योंकि राम जी का भी अवतरण दिवस रामनवमी को ही होता है ना। तो इसलिए उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया। फिर कुछ समय के थे, छोटे ही माता जी शरीर छोड़ गए। अब नन्ही सी जान, पिता को ये चक्कर पड़ा कि कौन पाले, बच्चे को माँ चाहिए। और उधर पिताजी के एक दोस्त थे, लाला नरहर प्रसाद जी का श्रीवास्तव, उनका बेटा खत्म हो गया। अब इन दोस्तों ने आपस में विचार किया, देखिए होनी बलवान है, होनी होके रहती है, और सब कुछ पहले से ही रचना रची हुई होती है, हम चाहे कुछ भी करते फिर। यही सोच के उन्होंने आपस में विमर्श किया, दोनों भाई लोगों ने, कि
इनको उन्हें दे देते हैं, वो माता जी को, उनको बेटा मिल जाएगा, इनको माँ मिल जाएगी। कन्हैया से कम थोड़ी ना, जन्म लिया देवकी के लिए, दूध पिया यशोदा का, कम नहीं हम भी, थोड़ा देर में बदलाव किया और कर लिया। इसी तरह जीवन बीतता रहा इनका भी। बाद में इन्होंने कहीं से सुन लिया कि संत लोगों को एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे लकड़ी का छोटा सा यूं गुटका सा लेते हैं और ऐसे मुंह में दबा लेते हैं और उड़ने लगते हैं। फिर अंतरात्मा ने कहा कि नाना, ये गुटका पुटका कुछ नहीं होता, केवल प्राणायाम से ही ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बस फिर एक दिन बैठ के श्वास रोक के और विचार किया, उड़े उड़े, धीरे 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 शरीर जमीन से उठना शुरू हो गया और कुछ ही समय के अभ्यास से एक मंजिल मकान तक उड़ने लग गए। घर वालों ने देखा, अरे भैया हापू क्या करेगा, सरवर फोड़ेगा, टांग टूट जाएगी या तो मुसीबत खड़ी कर लेगा, बैठ जा चुपचाप। बेचारे बैठ गए। छोटा बच्चा मान लेता है ना सबकी बात, नहीं तो लोग ये दिखा देते हैं, तो बच्चा फिर बैठ गए। लेकिन इनका शुरू से ही जो विचार थे वो ये पहले ही से थे कि मैं संसार के लिए नहीं हूं और मुझको अध्यात्म की ओर जाना, और मुझको ये विचार करना है कि मैं आया क्यों हूं इस धराधाम पर। इस बात के लिए कई समय तक चलते रहे। और ऐसी बात नहीं है तुम लोग जो है 4 अक्षर पढ़ लो तो अपने आप को सोचो हमने इंटरनेट चलाना शुरू कर दिया और हम ये बड़े पढ़े लिखे हैं। तुम लोगों से करोड़ गुना ज्यादा वो पढ़े लिखे थे। हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू और वो कई भाषाओं को जानते थे, पूरा विद सर्टिफिकेट इनके पास सब पढ़े हुए थे। और उसके बाद भी इनको ये था कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है। करते 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 जो है धीरे धीरे इनके मन में ये, इधर पिताजी भी निकल गए, फिर उधर वाले पिताजी भी निकल गए, ये थोड़े बड़े भी हो गए। और अब क्या होता है, इनके केवल वो कायस्थ माता जी बचे और सब चले गए। वहीं बैठ जाओ माता जी, वहीं बैठ जाओ। तो वो वाले माता जी बचे और सब निकल गए। और उनके घर में, लाला नरहर प्रसाद जी के घर में एक आनंदपुरी केदार घाट वाले आया करते थे। वो क्योंकि ये थोड़े गुबलू गुबलू थे तो वो इनको प्यार से हापू बाबा कहते थे। उनका बख्शा हुआ नाम है ये हापू बाबा। तो इन्होंने उनसे ये कहा कि देखो भी मेरा जो विचार है ना, गृहस्थ में ना पड़ के घर छोड़ने का है। उन्होंने कहा भाई देख आपू, तेरा जो है ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, अब तुम गृहस्थ में प्रवेश करो, फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास लेना। अभी से क्या तुम्हें सन्यासी होने की सूझी? कहते भी ये तो एक घटना है, कभी भी घट जाए, हो सकता मेरा टाइम आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं नहीं, जो काम तरतीब से किया जाए, नहीं तो मन धोखा दे देता है। कहते जी मन ना मेरा धोखा देने का कारण स्त्री पुत्र की इच्छा नहीं, भगवान से मेरी पूरी सेटिंग है। खाने पीने का कुछ नहीं है, जो मिलेगा फल फ्रूट खा लिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं, पत्ते वत्ते ही खा लिए जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है तो नदी का जल तो है ही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। भगवान से भी हमारी सेटलमेंट है। जब पूरा उनका हो गया काम, तब उन्होंने ये बात कही कि देखो हप्पू, हमने तुम्हारा मन तो मोड़ दिया, अब ये माथा हजाम से मुंडवा लेना, लेकिन अभी नहीं। जब तक तुम्हारे माता जी का श्वास है तब तक ये संन्यास वाली बात उनके आगे मत प्रकट करना, नहीं तो उनको इस उम्र में बड़ा दुख होगा।
एक को पुत्र सी, वो भी साधु बनन बैठ गया, मेरी तो जनरेशन को खत्म हो गया सारा कम। कहते ये आप उनको मत बताना। कहते ठीक है, यहाँ इतना सब में बिका थोड़ा और सही। एक दिन वो घड़ी आ गई जिस दिन माता जी चलाना कर गए और शमशान में जो उनका संस्कार करने गए, फिर वहां से तो घर ही नहीं गए वापस। कहते जी काम खत्म। वहीं से चले चलाए ऊपर अकबरपुर, बक्सर और उधर सब जंगलों में होते होते कहीं रुक जाते। जो पहले के जमाने में ऋषि मुनि होते थे, रुकते थे कहीं तो ऐसी जगह ढूंढते थे जहां जल की व्यवस्था हो, और कुछ मिले ना मिले जल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो हर काम के लिए जरूरी होता है। तो जहां भी कभी कोई नदी वदी या कुछ ऐसा चश्मा शमा देखते, वहीं पर ही वो अपना डेरा डाल लेते, ध्यान साधना करते रहते और चलते रहते। अब सोचिए, छपरा से जो सरकार चली है और ये सरकार चलती 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 कहाँ जा पहुंची है? तेरी। बोलो नंगली वाले भगवान की तेरी पहुंच गई है। आज तुमको जरा जो है धूप में हल्का सा चलना पड़ दे, भाई जी मर गए, लुट गए, पिट गए, गर्मी है, पसीना ये और वो, गर्मी वहां भी लगी होगी। कहाँ चले? छपरा से लेफ्ट राइट करते हुए घूमते घुमाते और करते 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 कहाँ जाके रुके? टेरी में। वहां से ये अनमोल हीरा चुना अपने जो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, अपने श्री नंगली निवासी भगवान ये चुन के लाए। उनकी सुन लो। हम लोगों में कुछ नहीं है, खाली है टोटल अंदर से बाहर से। और कोई कह दे ना भी एको संत आए चलो दर्शन कर आओ, हम लोगों के शब्द क्या होंगे? हाँ हाँ मैं चल दी, यही बोलोगे ना? हाँ हाँ मैं चल दी। लेकिन वो थे, उनसे जब किसी के घर पे दादा गुरु महाराज जी गए थे भक्त के घर में, और वो जो है उन्होंने जाकर के गुरु महाराज जी को बताया, जिनका पहला शुभ नाम था श्री बेली राम जी। तो कहा बेली वो हमारे यहाँ एक परमहंस आए हैं, चलो दर्शन कर लो। वो जो सब कुछ करता धरता है, वो कह रहे हैं जी अभी मेरा मन साफ नहीं है। अगर हम उनसे अपने आप को तोल लें तो हम तो भी जीरो है ना। हमारे में कुछ नहीं, पर हम बहुत कुछ जता रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी की भी बात याद आती है। उनसे कोई पूछे आप कौन? रावण ने भी पूछ लिया आप कौन हो? तो वो क्या कहते हैं? रामदूत अतुलित। बलधामा तो बाद में तुम लोगों ने जोड़ रखा उस पे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो भगवान राम का तुच्छ सेवक हूं। और हम लोगों से कोई पूछे मैं ना वो नंगली वाले दी बच्चियां गार्गी में रहना है, हमारा ये परिचय होगा, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, फलाने। लेकिन वो क्या कहते हैं? राम जी का तुच्छ सेवक हूं। ऐसे ही वो श्री गुरु महाराज जी नंगली वाले, जो कि पूरे परिपूर्ण है दुर्धाम से, और वो क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं, मेरा ना भी मन साफ नहीं है। हो सकता है भला बताओ, ऐसा हो सकता है? वो ये दिखाना चाहते हैं हम लोगों को कि हमारे साफ सुफ तो नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल खुदा समझ रहे हैं। फिर तीसरे दिन ये गए दर्शन करने, और जैसे यहाँ से वो सामने गेट, इतनी दूरी पे देखा पब्लिक बैठी हुई थी, तो दादा गुरु महाराज जी ने जो सामने देखा, तो दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया जरा रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। लोगों ने देखा परमहंस कौन आ रहा है? ये तो हमारे गांव का बच्चा बेली राम है, तो परमहंस कौन आ रहा है? क्योंकि भाई सशरीर में कोई नहीं पहचानता। क्या नानक आए तो लोगों ने पहचाना? नहीं। कबीर जी आए पहचाना?
नानक आए पहचाना, और सबको छोड़िए आपके स्वामी जी आए, क्या उन्हें पहचाना आप लोगों ने? क्योंकि महापुरुष जब शरीर में होते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे बन जाते हैं, तब उनको कोई भी नहीं पहचान पाता, और पता तब चलता जब निकल जाते हैं। शरीर में रहते हुए कोई भी महापुरुषों को नहीं समझ पाता, और ऐसे ही कोई नहीं जान पाया, पर महापुरुष तो जानते थे। उन्होंने कह दिया भाई रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ गए, क्योंकि इन्हें मालूम था कि वो धूमधाम से परमहंस बने हुए हैं, है ना। और जब बीच में इन्होंने दोबारा से भ्रमण किया है, तो ये तुम्हारे जयपुर में भी आए। यहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा इनके शिष्य थे। एक बार एक यहाँ का जो राजा था, उसने दादा गुरु महाराज जी से बेनती की, महाराज आप ना ये पूरे जयपुर में अपने लिए कोई जगह भी चुन लो, तो वहां पे आपके लिए कोई आश्रम बना दे। दादा गुरु महाराज जी ने अपना कंधे पे तौलिया डाला और चल दिया। अब वो आगे आगे, राजा ने सोचा शायद जगह का बताने जा रहे हैं, और जगह तो क्या बतानी थी, वो चलते गए चलते गए चलते गए, दादा गुरु महाराज जी भी चलते गए। आखिरकार जयपुर की सीमा खत्म, आगे अलवर शुरू हो गया। राजा ने कहा महाराज आगे मेरी सीमा समाप्त है, ये तो अलवर के राजा की हो गई। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया भाई तूने क्या सोचा मैं तेरे को जगह बताने जा रहा हूं? मुझे कोई आश्रम नहीं चाहिए, ये जो मेरा शरीर है मैं इस आश्रम में सुरक्षित रह रहा हूं। इस आश्रम को कोई नहीं तोड़ ताड़ सकता जब इसका समय ना आए, और मैं अपने इस आश्रम में, शरीर रूपी आश्रम में बड़े आराम से रह रहा हूं। तुम ऐसे गलत फहमी में पीछे पीछे आ रहे हो कि मैं शायद जगह बताऊंगा, मुझे ना चाहिए कुछ भी, बड़े से बड़े। और आज हम एक और बात बता दें, कभी भी अपने गुरुदेव के बारे में गलत बात मत सुनना। कोई कह दे तुम्हारे गुरुदेव तो खराब हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाना, अगर वो ना माने तो उठ के चले जाना, लेकिन उनकी बुराई कभी मत सुनना। दादा गुरु महाराज जी के लिए भी ये बात हुई। दादा गुरु महाराज जी से थे कुछ मनचले बच्चे, तो उनके दिमाग में आया कि इनको खिजाना है, कोई भी ऐसा तरीका सोचेंगे जिससे इनको गुस्सा आए, गुस्सा दिलाना, इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता। और ये सोच के ना उसे और तो कुछ नहीं सूझा, उसने इनकी दुखती नस पे हाथ रख दिया, इनके गुरुदेव श्री आनंदपुरी जी की बुराई शुरू कर दी। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। दादा गुरु महाराज जी कहते बस बात उनकी बुराई मत करियो। क्या उसको मौका मिल गया कि हाँ हाँ यहीं पे इनको खिजन हो रही है। कहते वो तो थे ही ऐसे, वो बेकार थे, ये थे वो थे। 2 बार, जब तीसरी बार नहीं वो माना तो दादा गुरु महाराज जी उठे, वहां पे कुछ चाकू दराती सी पड़ी हुई थी, पहले सब्जी दरातियों से काटते थे, फ्रूट भी दराती से काटते थे, और रखी हुई थी, उस बंदे की ये उंगली काट दी, उंगली काट दी और थाने पहुंच गए खुद ही। कहते जी मैंने कत्ल कर दिया, उसकी उंगली काट दिया, मुझे हथकड़ी लगा के जेल में बंद कर दो। जो वहां का थानेदार था वो इनका चेला था। उन्हें कहा महाराज मैं आपको बातचीत बना बनू करके छुड़वा दूंगा, आप खुद ही अपने बयान क्यों दे रहे हो? कहते उसने मेरे गुरुदेव की बुराई की और मैंने उसकी उंगली काट दी और मेरे को जेल में बंद कर दो। कारण कुछ भी नहीं था, कुछ जेल में उनकी रूहें भटकी हुई थी, उनको निकालना था। ये इन महापुरुषों को मालूम होता है कि जो है कहाँ कहाँ पे इनकी रूहें फंसी होती हैं। एक बार हम भी जेल गए थे, लखनऊ की बात है।
देखो ये तो हंसने की बात है, वैसे मेरी जेल तो गजब की रही। तो लखनऊ की बात है, और हम जो है ना, जेल की जो जेलर थी वो उपदेशी थी, तो वहां पे सत्संग था, उसने करवाया। सब कैदी लोग इकट्ठे आए, महिला निकेतन था, सब महिलाएं थी, वो बुजुर्ग लोग जिनको बंगों ने फंसा रखा था उल्टा सीधा वो। अब हम वहां पे चले गए और वो सत्संग चला, पीछे से स्वामी जी का फोन बज गया, लैंडलाइन होते थे, और माँ कौशल्या हमारी लखनऊ वाली, उसने उठाया फोन। स्वामी जी ने कहा, बहन जी जय सच्चिदानंद गार्गी कहाँ है? कहती महाराज जय सच्चिदानंद भाई जी तो जेल गए। स्वामी जी परेशान, हाय है क्या कर दिया उसने, वो जेल क्यों चली गई? कहती नहीं महाराज वो ना सत्संग था वहां पे गई है। कहते आपने तो छूटते ही कह दिया भाई जी जेल गई। तो प्यारे महापुरुषों को पता होता है कि कहाँ कहाँ पे उनकी रूहें भटकी हुई हैं और कैसे कैसे वो निकालते हैं जाकर के। और गए जी जेल में, थानेदार चिल्ला के मर गया, ना सुनी उसकी। कहते मैंने उंगली काटी है, उसे तो जरूरत ही नहीं केस करने की, मुजरिम खुद ही कह रहा मैंने काटी है, तो वो क्या कहेगा। खैर गए, वहां पे रहे कुछ दिन और वहां पे बैठ के बस हरी चर्चा चल पड़ी, ऐसे कथा होती रहती थी। दादा गुरु महाराज जी करूँ मैं भक्ति श्रृंगार नाथ महारानी हुई हूँ, उनको ना पता ये काम महारानी हुई हूँ। फिर वो उनका सत्संग करते थे, उसके विषय में अर्थ करते थे और बताते थे, और सत्संग चलते थे और 3-4 दिन 1 हफ्ता तक रहे। और फिर उन्होंने जब जाने लगे तो वो सब कहे महाराज हमें भी साथ ही ले चलो। तो उन्हें कहा भाई, जेलर ने कि इनको छोड़ दो, काम खत्म, आप आ जाइए बाहर। कहते मैं ना आने का, इनको सबको मेरे साथ ही भेजो। कहते प्रभु इनकी सजा अभी लंबी है। कहते फिर मैं भी बैठा हूं। ऐसा केस फंसा कि मतलब गुरु महाराज जी खुद भी आए बाहर और उन सबको भी बरी करा दिया। ऐसे ही वो जेल में जाकर के जैसे कैदियों को मुक्त करा के आए, ऐसे ही प्यारे इस धराधाम पर भी महापुरुष, ये भी एक जेल है, दलदल है, दलित बिल्कुल कर्म भूमि है, लेकिन महापुरुष यहाँ पर भी आते हैं हमारे जैसे कैदियों को निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए, जो कि हम जन्म जन्म के बंधनों में फंसे पड़े हैं, और हम लोगों को मुक्त कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जब दादा गुरु महाराज जी बीच में जब आते थे तो यही गुफा तुम्हारी, यहाँ पर ही श्री आनंदपुरी जी महाराज जिनका उधर स्थान है वो, और ये हमारी सरकार सारा रात बैठ के हरी चर्चा करते थे। और वो बाहर जो बड़ का पेड़ है उसके नीचे सारा दिन बैठे दोनों महापुरुष पता नहीं क्या आदान प्रदान किया करते थे, इनकी ये जाने। तो ये वो पेड़ भी सिद्ध है, क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक नहीं 2-2 महान हस्तियां बैठती थी। और ऐसे ही जो है यहाँ पर भी, पर फिर वो जब आश्रम बनाने की बात आई तो उसके तौलिया रखा चल दिए। फिर आनंदपुरी जी ने जब तक ये नहीं मिले थे बड़ी तपस्या की। वो बात कल चलाएंगे, आज तो इन्हीं का दिन है, कल उनका दिन आएगा, वो उनके ऊपर बात कल चलेंगे कि ये आनंदपुरी जी क्या थे, उनके विषय में प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन दादा गुरु महाराज जी भी कोई कम नहीं, किस प्रकार छोटी छोटी बात में प्यार से समझा देना, छोटी छोटी बात को एक आराम से। एक बार एक साधु आया और आकर के दादा गुरु महाराज जी से बोला, महाराज मैं आ गया। दादा गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई कितने समय बाद आए? बोले 3 साल बाद आया हूँ। और 3 साल में तब क्या किया तुमने? कहता ये 3 साल में मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है।
तो इन्होंने पूछा कौन सी सिद्धि? कहते मैं मनुष्य को गधा बना देता हूं। दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया यह मनुष्य तो अपने कर्मों से वैसे ही गधा, तो तूने 3 साल बर्बाद कर दिए तो गधों को गधा बनाने में। ये तो अपने कर्मों से वैसे मारे पड़े बेचारे, और तूने इनको गधा बनाने के लिए जो है ये कौन सी सिद्धि तुम्हारी? तुमने तो ये 3 साल मिट्टी में डाल दिए, पूरा समय बेकार कर दिया। 3 साल में कुछ और भी हो सकता था। तो कहने का मतलब है दादा गुरु महाराज जी जैसा ना कोई था ना कोई है, और मेरे को नहीं लगता अब आगे भी कोई होगा। महाकुंभ चल रहा था तो दादा गुरु महाराज जी उस वक्त थोड़ा सा फालिज वाला भी झंझट पड़ा हुआ था। फालिज उनको कुछ नहीं थी, इन्होंने अपना आधा जो शरीर था वो युद्ध में दे रखा था, और उस बीच में इन्होंने पूछा उन्होंने इनसे पूछा कि इसमें कोई परमहंस है? इन्हीं से पूछ रहे। उन्होंने कहा हाँ, एक वो फलानी जगह पे एक महात्मा बैठा हुआ है, वहां चला जा, वो परमहंसों का भी परमहंस है, वहां पे जो चला जा तो वहां तेरे को वो दर्शन हो जाएंगे। और वो परमहंस तो औरों गजब के थे। वहां पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक कोई जाति की चमारी जिसको बोलते हो वो आई, उनकी ऐसे वो बटुइया सी बोलते हो, बाटा या कटोरा कुछ भी, वो आई और उसने उसके अंदर मीट डाल दिया। वो फकीर खाने लग गए, साथ में अचार खाने लग गए। इतने में एक कुतिया आ गई, उसको भी साथ ही खिला दिया। तो दादा गुरु महाराज जी ने जब उनके दर्शन किए और मत्था टेकने लगे तो वो उठा के चिमटा मारने को हुए कि असली महापुरुष को छोड़ के, असली परमहंसों के भी परमहंस को छोड़ के यहाँ जो तू लेने आया है, तेरा कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। उनसे बड़ा भी कोई है जिन्होंने तेरे को यहाँ का पता बताया? सीधा वहीं चला जा, उनसे बड़ा और कोई है नहीं है। वापस उनको भेजा और वो वहीं पर ही गया। तो दादा गुरु महाराज जी ने उसने कहा कि वो उनको तो फालिज का वो हुआ है। कहते फालिज वालिज कुछ नहीं है उनको, उन्होंने तो आधा हिस्सा अपना युद्ध में दे रखा है। फालिज वालिज नहीं है उनको कुछ भी। और वो जब वापस आया तो दादा गुरु महाराज जी अपने आप बेड से उतरे और उतर के बड़ी तेजी से उनको सबको चल के दिखाया, सिद्ध कर दिया कि उसने जो बात कही है फालिज नहीं है, फालिज वालिज कुछ नहीं है। तो प्यारे महापुरुषों की जो लीलाएं होती हैं, जीवनचर्या होती है, वो हम सब के लिए एक पगडंडी का काम करती है। हम वहां से चाहें तो सीख सकते हैं, ना चाहें तो बस टाइम पास भी कर सकते हैं। तो टाइम पास करना है या कुछ सीखना है? टाइम पास करना है या कुछ सीखना है? सीखना है। कब से शुरू करोगे? आज से और अभी से ही शुरू करो। और आप ये देखिए कहीं भी आपको कोई कष्ट आए, देखो कैसे सीखोगे। तो स्कूल तो है नहीं जाके पढ़ोगे वहां पे, है ना? तो अगर जीवन में कोई कष्ट आता है तो आप यहाँ पे ये सीख सकते हो, अरे हम पे ये तकलीफ आई तो क्या हुआ? सीता माता एक राजा की बेटी, एक राजा की बहू, एक राजा की पत्नी, और पूरा जीवन उनका आफ्टर मैरिज जंगलों में बीता। राजकुमारी को ऐसे जंगलों में जो है लकड़ियां उठानी पड़ रही हैं, चूल्हा झोंक के खाना बनाना पड़ रहा है। लवकुश जंगल में हुए हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम पर, क्या तकलीफ ना हुई होगी उनको? इसलिए प्यारे हमारे को एक बात ये जरूर सीख लेनी चाहिए कि माल जितना हम 2 बंदे थे,
एक फकीर जा रहे थे और वो फकीरों को एक बार हर जगह नूर दिखता था, एक जगह फिक्स थी, वहां जाके वो खुदा का नूर देखते थे। तो एक बार एक बंदा मिला और जाके उसने ये कह दिया उनको कि जाओ, जब खुदा का नूर देखोगे ना तो मेरी बेनती करना, मेरी जीवन में इतनी दरिद्रता, मेरे जीवन में इतना दुख, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा? रोटी तक नहीं ढंग से मिलती, भूखे मरने की नौबत आ रखी है, 24 घंटे में आधी रोटी मिलती है। कहते ठीक है, तो चले गए। एक और सज्जन मिले, बोले जी कहाँ जा रहे हो? कहते खुदा का नूर देखने जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। कहते अच्छा जरा ना वहां पे जब जाओगे दर्शन करने तो मेरी एक बेनती कर देना। बोले क्या? कहते उस खुदा से कह देना तुमने मुझे इतने सुख दे दिए, अब मुझे नहीं चाहिए, बस अब सुख देने बंद कर दे। ऐसे कोई कहता है? कहते हमें ना चाहिए, बहुत कुछ मालिक ने दे दिया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप खुदा से कह देना कि अब बस बहुत कर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे वाले की बेनती पे वो बड़े आश्चर्यचकित थे, पर फिर भी चलो गए, दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा जी एक बेनती है, 2 लोगों ने अर्जियां भेजी हैं, तो बता दी दोनों की। एक ने कहा है कि मेरे को सारे कष्ट इतने क्यों दे रखे हैं, और ये दूसरा कहता बस बहुत सुख दे दिए, बाकी का सुख किसी और को दे दे, मुझे और नहीं चाहिए। खुदा की आवाज आती है, खुदा ने कहा कि जिनको बहुत ज्यादा सुख मिल रहे हैं उनको जाके ये कह देना कि तुम मेरा शुक्राना करना बंद कर दो, मेरा शुक्राना करना बंद कर दो, तुम्हारे सुख कम होते होते चले जाएंगे। और उसको कहा कि तुम्हें भले कुछ मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी तुम मालिक का शुक्राना करना शुरू कर दो तो तुम्हारे दिन पलटने शुरू हो जाएंगे। अब मेरे ये चोट लगी, अब सब लोग पूछते हैं, जो थोड़ा छोटा बंदा दिखता है वो पूछता जी क्या हो गया, तो मजाक में कह देते तुम्ही ने मारा। यहाँ भी किसी से कहा होगा, तो कहते तुम्ही ने मारा, बात को हंसी में टल गया, काम खत्म। और अगर कोई बड़ा बंदा होता है तो हम कहते हैं जी ये रौनक मेला चलता रहता है, सब कुछ नहीं। हम कहते हैं मालिक का बड़ा शुक्र है पैर नहीं टूट गया, शुक्र है मालिक, बहुत बचाया तूने, पैर तो नहीं तोड़ दिया तूने, चल तो रहे हैं, हैंडीकैप ही हो जाते तो क्या कर लेते हैं। हाँ ये जरूर बेनती की कि मालिक जैसे मर्जी तोड़ फोड़ करते रहो, रोज हम गिरते पड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं, तोड़ फोड़ करते रहो, जो भी कुछ भी करते रहो, तैयारी मौज है, पर पराधीन मत करियो मालिक, पराधीन सपने सुख नहीं, तो प्रभु पराधीन मत करना। जहां तक को अंतिम श्वास तक चलते चलते टूटे फूटे कैसे भी अपनी सेवा लेते रहना। तो प्यारे हमेशा उस परम पिता परमात्मा का शुक्र करते रहो कि आपको निरोगी काया दी है। देखिए आज के समय में अगर कोई दवाइयाँ खा के भी ठीक है ना तो समझो तंदुरुस्त हो, दवाइयाँ भी नकली आ रही हैं। दवाई खा के अगर आप ठीक हो तो आप फर्स्ट क्लास हो, चकाचक। इसलिए परमात्मा का शुक्राना करना शुरू कर दो, मालिक अपने आप आपके लिए सारे रास्ते खोलने शुरू कर देगी। और अगर आपने रास्ते बंद करवाने हैं तो शुक्राना करना बंद कर दो, ये 2 रास्ते बड़े आराम से। तो प्यारे आज के लिए इतना ही, हमारे दादा गुरु महाराज जी के मुकाबले में कोई नहीं है, ना हुआ है ना होगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव मेरे ही गुरुदेव है। आपके जो भी होंगे वो होंगे, पर मेरे मालिक मेरे हैं, हापू बाबा मेरे हैं, दादा गुरुदेव मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। नहीं वो तुम्हारे नहीं है। इसी के साथ ही आप सब आए हो और मालिक के श्री चरण कमलों में आपने बेनती की और आए हो, अपनी अपनी अर्जियां लगाई हैं। और ये यहाँ की हमारी संस्था
ये मुकेश भैया जी पीछे बैठे हैं, और भी जो भी हैं इनके ट्रस्ट में, मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन हम तो केवल इन्हीं को ही जानते हैं। इन सब का पूरा पूरा सहयोग है। ये वाले जो दर्शन है बहुत अनमोल है। कारण, और आप सबको यहाँ पे आए, श्री गुरु महाराज जी आपको शक्ति बख्शे, भक्ति बख्शे और अपना आशीर्वाद बख्शें कि आप सब ऐसे ही हर साल आते रहो और उनका आशीर्वाद पाते रहो। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे। इतनी जोर से बोलोगे? हैं? थोड़ा धीरे बोलो। बोल साचे दरबार की जय। उल्टा समझ नहीं आता। नंगले निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री आनंदपुरी जी महाराज की जय। बांके अलबेली सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान उमापति महा